Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's session. I am Rahid, community lead at Web3 Pakistan. At Web3 Pakistan, we are building Pakistan's biggest Web3 community, where we are trying to bring together developers, designers, and learn, collaborate, and build in this space. Today, we have Muhammad Wasif with us. He is the blockchain lead at Quaker, and he will be delivering today's session. Over to you, Wasif, sir. Assalamu alaikum everyone. So I'm Wasif, the blockchain lead at Queco. Thank you for the opportunity, Web3 team. So I'll just be coming up with like a presentation first of all, and then we can put on the hands-on thing on how to create your own token. You can use Uniswap and you can deploy it and interact with it. So let's just dive into the presentation first, because we actually need to understand why do we actually uh, what's the purpose for this whole thing. So just let me know when you guys can see my screen and the presentation is visible. Okay, it is. It's visible. So basically, these are our main goals for this workshop, so that we can conduct, and it's gonna be revolving around DeFi, IDOs, ICOs, tokenization, and at the end of the day, we're gonna create our own token or Q&As. So what is blockchain? Basically, blockchain is like a very powerful technology, like you all know. It's like a decentralized structure where no one owns anything. ठीक है, किसी के पास कोई कंट्रोल, उस तरह सोल कंट्रोल नहीं होता, और दैट इज लाइक द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देर आर डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम्स. पहले वेब 1 था, जिसमें रीड ओनली टाइप डेटा था, कि आप ब्लॉग्स वगैरह होते थे, सब लोग देख सकते थे. फिर वेब 2 आया, विच इज लाइक फेसबुक, गूगल, थिंग्स लाइक दैट, जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब डेटा पुश भी कर सकते हो. लेकिन इसमें ना ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था. मतलब आप कोई भी चीज ना एट सोली ओन नहीं कर सकते थे इंडिपेंडेंटली, जिसकी वजह से वेब 3 का कॉन्सेप्ट आया, ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें आप हर चीज टेक्निकली ना ओन कर सकते हो. Let's say कि you own tokens, you own NFTs, you own any kind of intellectual property, जिस तरह domains भी own कर सकते हो आप. तो इट्स समथिंग, और इट इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड. इसमें कोई आपसे वो चीज़ें बेसिकली आपकी अपनी कस्टडी में होता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती बेसिकली आपकी चीज़ और आपके बीच में. इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, सो उसके बाद बेसिकली हाउ व्हाट ब्लॉकचेन वर्क्स, इसका जो जनरल ओवरलुक वो इस तरह का एक मेन ब्लॉकचेन होती है, और उसके ऊपर ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या चीज़ है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही हमने आज बेसिकली काम करना है समवट. बहुत डीप डाइव नहीं करूंगा, बट आपको एक अच्छी बेसिक टेस्ट मिल जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस लॉजिक होती है, जो आप किसी भी ब्लॉकचेन पे लिख सकते हो, और उसके थ्रू आप ना चीज़ें रन कर सकते हो. टोकन्स, एनएफटीज, ये सारा कुछ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ही एंटिटी में लाया करता है. फिर उसके बाद बिफोर वी जंप इनटू एनीथिंग, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड अ टोकन. क्योंकि हम डीफाई के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कॉइन और टोकन के बारे में डिफरेंस करना बहुत बेकार. अब इसको आप इस तरह ले लें कि अगर इसका सबसे ईजियर प्रोसेस देख लेना, तो बिटकॉइन इज अ कॉइन, इथेरियम इज अ कॉइन, और बेस इज अ कॉइन. बेस तो नहीं, आर्बिट्रम इज अ कॉइन. लेकिन ऑन द अदर एंड टोकन्स उसकी कॉइन के अंदर एंटिटी होती है. अब इसको इस तरह एग्जांपल ले लें कि जिस तरह इट्स अ सुपरमार्केट, मतलब एक बड़ी सी सुपरमार्केट है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टॉल्स है ना, वो टोकन्स की तरह है, और जो मेन सुपरमार्केट है वो कॉइन है. तो जो आपके टोकन्स होते हैं, वो किसी बड़ी ब्लॉकचेन के अंदर एक एज एन एंटिटी होती हैं. इसके अंदर डिफरेंट, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होती हैं. ठीक है, वोटिंग राइट्स होता है, ओनरशिप होती है. तो और उसके बाद नॉर्मली जस्ट अ मोमेंट.
उसके बाद ये है कि इनकी ICOs होती हैं, IDOs होती हैं, और बेसिकली इट्स अ वे टू flow your coin out in the market so that people can start buying them or selling them, और इस तरह का कॉन्सेप्ट है. हम एग्जांपल लेंगे यूनिस्वैप की. अच्छा, यूनिस्वैप है क्या? यूनिस्वैप बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है जो डीफाई का कह सकते हैं आप हार्ट है. इसकी जरूरत क्या पड़ी थी यूनिस्वैप की? यूनिस्वैप की जरूरत ये पड़ी थी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थी, उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे. थिंग्स कुड गो रॉन्ग. कोई ऐसी मतलब 1% गोज आउट ऑफ बिजनेस तो एवरीवन कैन लूज देयर मनी. तो उसकी वजह से यूनिस्वैप ने एक इनोवेटिव अप्रोच की और डीफाई को एक कटिंग एज एंड दिया, जिसमें कोई भी बंदा एसेट्स बेसिकली सबके कंट्रोल नहीं कर रहा. इट्स लाइक अ बैंक फॉर द बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है. इट जस्ट गवर्न्स ऑन इट्स ओन कोड. और इसको इस तरह कह लें कि आप कि इट्स ऑल बिल्ट ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और कोड, और कोई इसको फॉल्टर भी नहीं कर सकता, और इट्स समथिंग लाइक दैट. अब यूनिस्वैप ने काफी चेन्स पे बेसिकली इंट्रोडक्शन कर लिया है. अब इट्स लाइक स्मॉलर चेन्स टू एंड बिगर चेन्स लाइक इथेरियम बेस. फॉर आवर डेमोन्स्ट्रेशन विल यू बी यूजिंग बेस बिकॉज इट्स अ चीपर चेन. लाइक इसकी कॉस्ट कम है, तो इसलिए आई विल बी यूजिंग दैट चेन. This is some of the statistics जो Uniswap अभी तक कर रहा है. It is like they have a very big user base, 3 million users. इसके competitors भी हैं कुछ, Sushi Swap, Pancake Swap, things like that. और you can see that it holds a very big daily transaction worth, which is roughly $1 billion. Or this is what DeFi is heading towards. It's like a biggest capital market in the crypto space. Which I guess is more than like 40-50% of the whole crypto market. Or this is everything transparent or decentralized, like no one controls it. ये बेसिकली डीफाई का एक रोड मैप था जो पहले स्टार्ट हुआ, जहाँ से विच वाज 2017-2018 में देयर वाज दिस बूम ऑफ ICO IDOs. फिर उसके बाद टेक्स थोड़ी सी और एडवांस हुई. देन इन 2021 देवर NFTs एंड 2023 और अभी जो रिसेंट चल रहा है दैट इज RWAs एंड स्टेबल कॉइन्स, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा. इट्स अ बज़ एट द मोमेंट. तो बेसिकली दिस इज हाउ DeFi is evolving. दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आजकल हो रही है 2025 में, विच इज फर्स्ट थिंग इज स्टेबल कॉइन्स. स्टेबल कॉइन की भी आपको एग्जांपल मिल जाएगी इस पूरे डेमो में, विच इज USDCs, USDT, DAI, काफी ज्यादा है. रियल वर्ल्ड एसेट्स इज लाइक प्रॉपर्टीज और इस तरह की चीजों को आप टोकनाइज करके बाइंड करते हो ब्लॉकचेन पे, एंड देन यू सेल दैट इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल प्रॉपर्टी. इस पे भी बहुत काम हो रहा है. एंड इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल्स इज लाइक इंटरैक्टिंग इथेरियम से बेस, इथेरियम से सोलाना, थिंग्स लाइक दैट. मतलब एक चेन से दूसरी जब आपने इंटरैक्ट करना है तो यू विल बी यूजिंग इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल्स. This is what is happening. The most important thing is happening in DeFi. This is like the most buzz thing. Now let's probably I'm gonna end this presentation and so that we can jump on to the interesting part, which is how to create your own token. Or this is like the core of DeFi, or will be running through everything. विच इज लाइक स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? बिल्कुल Solidity के कोड से. देन वी गोना डिप्लॉय इट, देन वी गोना लाइक पुट इट ऑन Uniswap, एंड आई विल शो यू गाइस के प्राइस चढ़ेगी, एंड probably I'll also gonna buy and sell that tokens so that you can see real time के किस तरह prices चढ़ती है. I'm gonna share my screen with this thing, just a moment. And then I guess we can go with this. Yeah, this one. So just a heads up so that yeah, my screen is being shared. जितने भी जिसके क्वेश्चंस हैं मैं इन पे Q&A करूंगा. काइंडली आप अपने क्वेश्चंस होल्ड कर लें, कहीं लिख लें. I'll definitely do a Q&A.
तो वो आप काइंडली देख लें। फिर अभी मैं डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर लूँ। So what's gonna be is I am using this Open Zeppelin wizard just to make sure everything is more easier for you guys because अब Solidity का कोड आपको बहुत commonly मिल जाता है। तो there's this concept of ERC20. ERC20 basically एक लाइब्रेरी कह लें, स्टैंडर्ड चीज कह लें, जिसमें आप जो बेसिकली टोकन का स्टैंडर्ड होता है। So we'll be using that. This is very easy for the like everyone. You guys can test it on your own self later on. I'll be using Solidity. और भी कुछ compilers होते हैं और different chains होते हैं. And I'll be using EVM chain. And use built on a lot of chains, which is body chains, Ethereum, Base, Arbitrum, BSC. These chains support Ethereum, so आप अगर यही process सारा किसी भी chain पे करोगे तो your things will go very well और it's gonna be good. अच्छा, इसके कुछ prerequisites हैं कि आपके पास एक wallet होना चाहिए, which is I'm using MetaMask at the moment. ठीक है, this is a very famous wallet. You can easily use it, create a like a wallet and maybe put some values. I'm using the mainnet, but there are also test nets which are free, so you can also explore that on your own. So let's say I'm gonna let's Web3 Park ही रखते हैं. Web3 Park के नाम से I'm gonna create a token and let's say it's W3 P. So this is our gonna be our token symbol. और हम कहते हैं कि हमें कोई तकरीबन 1 लाख टोकन हो हमारे पास। चलें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। This is not gonna be mintable and this is not gonna, बाकी मैं चीजें डिसेबल रख रहा हूँ for the sake of demo, but there's like a lot of this tool helps you a lot in building very simple tokens. कुछ advanced tokens में you have to dig down into ERC20 की approaches, but this is good for the demo, मतलब आप लोग ये खुद भी try कर सकते हैं। I'm just gonna copy this code. Basic code इसके अंदर है. This is a library. वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जब वो unwrap होएगी. But this is it basically in a very simple structure. And I'm gonna end up into a remix. अब ये एक smart contracts का tool है जिससे आप अपने contracts लिख सकते हैं, जहाँ build कर सकते हैं और उनको deploy कर सकते हैं. So let's say park.sol and I'm just gonna paste it. Just gonna ask something and let's try to get this. You can see that basically this tool helps you a lot in a lot of इसको मैं अगर flatten करूँ ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें काफी ज्यादा कोड था जो मैं लिखना नहीं पड़ा, but it was quite auto generated. इसमें ERC20 के ओरिजिनल स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको कि किस तरह मिंट, बर्न, ट्रांसफर और इस तरह की चीजें हैं. there's just one thing Web3 में which is approve वाली चीजें कुछ that is I'm gonna show in the Uniswap thing. The next is we're probably gonna deploy this token. So you can see here's the code. I have it opened. I am just gonna select a Solidity version, advanced. This is good. You need to use optimizations and higher runs if possible. And I'm just gonna compile it. And ये अब compile हो चुका है. अब I'm probably gonna end up deploying it on the mainnet. अब there's this thing, ये अभी हमें testnet की कुछ देर है, but I'm gonna use my MetaMask and the same chain that I want to deploy and उसके ऊपर मैं use करूँगा. तो you can see that we have this injected provider. I'm gonna do this. You can see it's wanting me to connect. अच्छा. Now you see that I have some balance shown, or this is some extra things. I guess you guys don't need that. और this is asking me कि ये जो tokens हैं ये सारे किधर आए. अब let's assume मैं कहता हूँ कि मेरे अपनी ही key पे आए tokens.
So I'm just going to use that my same wallet for the token. This is a demo wallet. उसके बाद I'm gonna go transact. अच्छा, what's happening is कि इस time पे it's trying to deploy my smart contract. I'm just gonna make it more cheaper if can. ये अब मेरा ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना डिप्लॉय करना चाह रहा है एक्चुअल ऑन नेट, और इससे कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है. So I am just gonna confirm and I'm gonna view the transaction के इस transaction के साथ हुआ क्या है. It's just a moment. So you can see that there's this base scan. Transaction अभी भी mine हो रही है. It's gonna take some time and this is what happened. ये हमारा contract बन चुका है. This is our contract address, or you can see that it has the Web3 POC and W3P. That is a symbol. अब there's one thing is blockchain में trust और ये चीजें बहुत matter करती हैं, तो we're gonna verify this code so that anybody can see कि ये malicious code नहीं है और this is a legit token. So what I'm gonna do is I'm gonna use this flattened file and verify this contract. 8.30 था, लाइसेंस नहीं डालते अभी, कंटिन्यू है और I am gonna just a moment. Optimizer yes था, we were using a high optimizer, and interestingly मेरा it's not that stable, so I'm gonna try that again. So you can see that मेरा ना contract ना अब verify हो चुका है. So what was of this? अब आप देख सकते हैं कि anybody can come to our contract और वो देख सकता है कि मेरा जो कोड है ना वो malicious नहीं है और what is it's actually doing. This is quite good in blockchain space क्योंकि you cannot trust any kind of smart contract जो ऐसी हो. So this is a good practice कि आप अपने जो भी contracts हैं वो verify कर लें ताकि people can see them and they can actually know what's actually happening inside the code. This is just a form of verification and trust building. Now we're gonna end up, ये हमने अपना अपना token बना लिए, ठीक है. So our initial was wizard use किया हमने basic structure के लिए, remix हमने use किया deployment के लिए. अब ये हमारा जो token है it is completely on chain. अब I'm gonna show you something कि यहाँ मैं tokens में आता हूँ. I can also add this token. Probably अभी नहीं आएगा क्योंकि कस्टम टोकन है और इसको मैंने बेस पे डिप्लॉय किया है. तो यू कैन सी दैट इसके डेसिमल्स और ये सारा कुछ. यू कैन सी दैट आई हैव दीज टोकन्स बट इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी. सो नाउ वी आर गोना एंड अप पुटिंग इट, क्योंकि आपने टोकन तो बना लिया लेकिन आपकी टोकन की कोई वैल्यू होना चाहिए ताकि वो टोकन कोई वर्थफुल हो, वरना वो वर्थलेस है बेसिकली. It's just wasting money or wasting gas fees. Now we're gonna end up jumping into Uniswap, जो एक decentralized DEX है. You can see कि इस पे बहुत ज़्यादा tokens होंगे. Wrapped Ether है और ये आपको ना help करता है कि आप एक से दूसरी currency में easily shift कर सको. I'm just gonna use one. Let's say कोई बंदा एक ether shift करता है तो उसको 4000 USDCs मिल रहे हैं at the time, और let's say कोई बंदा C shift करता है तो उसको ETH मिल रहे हैं. It is something like this. It's a convenient tool for swapping, और इसी tool को हम use करेंगे to make our token live in such a way कि वो tradable.
we're gonna connect our wallet through MetaMask, and now we can see these things. अब these things are user based, but हमने अपना token basically add करना. So we're gonna go to pools. We're gonna end up creating a new position, or just a moment. I'll probably need some more funds. I'll just swap these. Yeah, बल्कि I'll swap these here so that you guys know. अब मेरे पास इसमें इथेरियम पड़े हैं कुछ लिमिटेड बेस के. इसको मैं स्वैप करूंगा, कुछ भी USDCs ले लेते हैं ताकि आप लोग के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. लेट्स से कि 70 गुड नंबर 50 कर लेते हैं. 50 USDCs चाहिए मुझे, तो प्रॉब्ली इट्स गोना बी 0.01 ETH, और ये मैं स्वैप करूंगा. तो वो यू कैन सी, अगर मैं ट्रांजैक्शन जब पुल करूंगा तो आई एम गोना एंड अप हैविंग लेसर ईथर एंड मोर USDCs. This will be quite instantaneous. Okay, my swap failed. That was interesting. Let's try that again. Okay, my swap now passed, and I have, now you can see I have lesser amount of ये, और ये दूसरे मेरे USDCs भी आ गए. अब मैंने ये USDCs लिए क्यों हैं? बेसिकली मैं अपने टोकन की लिक्विडिटी डालने लगा हूँ, विच के कोई बंदा आके मेरे टोकन के साथ इंटरैक्ट कर सके. So what I'm gonna do is I'm gonna use Ether, or maybe not Ether. Okay, I can use Ether, और दूसरा होगा मेरा टोकन which is this, जो हमने अभी भी recently deploy किया है, और इसको मैं as ये आ गया मेरा Web3. I don't know why this app is not allowing me to do things. ओके, हाँ चले, पहला ये रख लिया, और दूसरा मैं रख लेता हूँ USDC के साथ. ईद के साथ ही रख लेते हैं. ईद के साथ थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं USDC के साथ रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक एक्चुअल प्राइस पता लग जाए कि एक टोकन मेरा कितने डॉलर्स का. अब देयर दिस मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ फीस कि मैं हर ट्रांजैक्शन पे कितनी फी लेना चाहता हूँ. अच्छा, अब दिस इज जस्ट नॉट जस्ट मी एडिंग लिक्विडिटी, या कोई भी लिक्विडिटी डाल सकता है और दे कैन इजीली अर्न मनी ऑन दैट. दैट्स वन थिंग. और दूसरा, दे कैन प्रोवाइड अ डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी. दैट्स रियली फॉर द होल मार्केट. सो ये जो अभी बड़े रीसेंट टूल्स होते हैं ना, HTC बड़े बड़े, it's not just one people, it's like multiple people. So I'm just gonna end up putting some liquidity, और इसको मैं, अब इसको मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने कितने 0.0000, बहुत सस्ता टोकन है मेरा. But let's say कि हम डालते हैं $25 हम डालते हैं. ये अपने जो चीज देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, which is 25 divided by, what's the number of tokens do we have? I guess 1 lakh, 0.0025. Let's say कि हाँ, that makes sense. तो चले मैं इनिशियली लिक्विडिटी डाल देता हूँ, which is $3 and इतने टोकन्स.
सो लेट्स ट्राई दैट. लेट्स सी हमारे पास इतने पैसे भी हैं नहीं हैं, हम थोड़े से कम कर देंगे. एंड देन वी कैन एंड अप पुटिंग दिस liquidity. So now what we're gonna do is कि हम basically liquidity pool बना रहे हैं. कुछ स्टेप्स होंगे जो मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे. ये अप्रूवल का स्टेप है. उसके बाद we're gonna end up approving the other one. I'm just gonna go sign. This is a permit approval. And this is where our liquidity will be added. अब you can see that मुझे liquidity की receipt मिल गई है. एक NFT के शेप में होती है और ये मेरे पैसे चले गए और मेरी एक पोजीशन आ गई है. Okay, you can see that I have this position 3P or USD. Or now what I'm gonna do is I'm gonna try to tell you हुआ क्या. And now I'm gonna come to this solution called Dex Tools. It's a very good. इसमें मैं ऐसे अपना token ID डाल रहा हूँ. Now you can see that हमने यहाँ recently liquidity डाली है और अब हम अपने ही token को खुद ही buy sell करने की कोशिश करते हैं. And we'll see what happens. So I'll just keep this in my clipboard. I'm just gonna use this. It's finding that Web3 Park इसको मिल गया. And let's say I'm gonna buy using Ether. 0.004. अच्छा मुझे USDC चाहिए. That is the problem. थोड़े से points निकालने पड़ेंगे. This much. So ये आप देख सकते होंगे ये मैं किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं इंटरेक्ट कर रहा. नथिंग लाइक अ सेंट्रलाइज्ड. इट्स कंप्लीटली इंटरेक्टिंग विद Uniswap, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट. दिस इज द सेफेस्ट थिंग यू कैन डू इन क्रिप्टो के मतलब आपकी फंड्स किसी कस्टडी के पास नहीं जाते. अब लेट्स से कि लेट्स नॉट मार्केट को बिल्कुल चढ़ाते नहीं है. अब ये आप देखें मैं स्वैप करूंगा तो you'll probably see changes here. So you can see that we just bought and let's just sell and see what happens. Okay. ज़्यादा ना बेचें. लगे बेचें क्योंकि मेरे पास सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है. So you can see I just dumped my own token और दोबारा थोड़ा सा बाय कर लेते हैं और प्रॉब्ली एक हमें एक अच्छी परसेप्शन मिल जाएगी कि मार्केट प्राइस हमारी मूव किस तरह कर रही है. और अब मैं आई एम गोना कम इनटू अ वेरी स्मॉल सेकंड का कैंडल एंड यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेंज किस्म का ग्राफ. बट दिस इज व्हाट हैपेंड कि हमने यहाँ लिक्विडिटी डाली थी. यहाँ हमने पहली बाइंग की, फिर हमने सेल किया, फिर हमने दूसरी बाइंग की. तो ये हमारी फ्लो चल रहा है. अब नाउ दिस इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड obviously or and the funny thing is you're probably gonna see कि मुझे यहाँ कुछ amount of fee मैंने liquidity डाली. You can see that
I got some fee too. Kyunki I had this liquidity position open. So this was like each transaction की 0.3% fee मुझे ही मिली है. तो at this moment it's just me. मतलब खुद ही ट्रेड कर रहा हूँ, खुद ही फी ले रहा हूँ. But I guess that's enough for the whole process. Okay, how you can make a token, you can actually deploy it, you can verify it, and then you can put it on Uniswap. So it actually has worked. अब अगर ये if you guys want to like it, I would not recommend you to do that because I may end up rugging you guys. Uh, uh, बेसिकली ये जो अब टोकन है ना, दिस इज लाइफ, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. एट टाइम्स ऐसा होता है कि बॉट्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ लगता है बट दैट्स रियली फन टू वॉच के जब कभी कभी रैंडमली बॉट्स आ जाते हैं और यू एंड अप मेकिंग मनी टू एट टाइम्स. So I guess this was the whole demo of how to create a token, deploy it on Uniswap, and I guess now we can move towards the question Q&A, and that's it. Amazing, Vasil. Guys, please raise your hands and I will unmute you one by one, and then you can ask the questions. Okay. Please, Sikandar, unmute your mic. Hello. हेलो. Hello, yes, Sikandar, can you hear us? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है. जी सर, ये मेरा सवाल ये था कि जो हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो किसी भी टोकन में कर सकते हैं या फिर जो हम नहीं क्रिएट करेंगे उसमें करेंगे? आप किसी भी टोकन में कर सकते हैं. लेट्स से कि आपने किसी एग्जिस्टिंग पूल में, ये तो मैंने पूल नया बनाया है ना उस केस के लिए, क्योंकि मैं एक फ्लो दिखाना था. लेकिन आप किसी भी एग्जिस्टिंग कोई पेयर बना हुआ है ना, लेट्स से बहुत फेमस पेयर है इथेरियम, यूएसडीसी या यूएसडीटी, आप जी उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसमें आपको ये जो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, आप उसको जरूर डिग डाइव करिएगा. इम्परमानेंट लॉस का एक कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह की चीजें होती हैं जी अगर जी. आप फाइनेंशियली देखा जाए. बट आप कर सकते हैं. और अगर वो पूल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो बेसिकली यूनिस्वैप या सुशी स्वैप या जो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो एक नया पूल बना देगा. सही है, चलें, बहुत शुक्रिया. Anybody else? जी जवाद. अस्सलाम वालेकुम वासिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सो मेरा क्वेश्चन नॉट अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट टोकन बट ओवरऑल ब्लॉकचेन के बारे में है कि वी मोस्टली टॉक अबाउट दैट इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बट हम ये भी देखते हैं कि अब जो हमारे पास लिक्विडिटी है डिफरेंट कॉइन्स और टोकन्स में, they have been moving to bigger hedge funds, financial, I would say बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रही हैं. तो आपको क्या लगता है नियर फ्यूचर में हाउ विल कैटर दिस प्रॉब्लम? और फिर साथ में हम ये देखते हैं कि पहले ही शायद ये होता था कि खासतौर पे ब्लॉकचेन में हम देखते थे कि माइनर्स की बहुत वैल्यू होती थी. अब वो पूरा माइनिंग पूल कंपनीज खरीद रही हैं टू कंट्रोल द ओवरऑल डिसेंट्रलाइज सिस्टम. तो आगे चल के ये प्रॉब्लम कैसे कैटर होगी डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हुए?
ये डिपेंड करता है कि आप किस चेन की बात कर रहे हैं। हर चेन का ना एक अलग एजेंडा होता है। जिस तरह बिटकॉइन अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क से नहीं हटा, इथेरियम ने डिसाइड किया कि प्रूफ ऑफ वर्क नहीं चाहिए उनको, प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। तो आई गेस दिस इज प्रोबेबली गोना बी, इट्स लाइक अ गुड एंड द बैड, वो द गुड बैड और अगली वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, नया बेसिकली हेज फंड्स की तरफ जाते हुए, और मतलब बिगर अमाउंट ऑफ मनी और इंस्टीट्यूशंस जो डिग डाइव कर रही हैं, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी होंगी। बट द थिंग इज के एट द एंड ऑफ द डे ना, इसको मैं इस तरह समझूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस तरह है कि पहले सारी स्मॉल स्मॉल फिशेज ना आपस में compete कर रही थी। अब एक वेल आई और उसके अब वो बेसिकली ना इट्स मोर लाइक थोड़े अपर एचेलन पे कंपटीशन हो रहा है कि इट्स नॉट समथिंग कि अगर इफ आई ओन अ बिग अमाउंट ऑफ मनी और मैं इस ब्लॉकचेन की स्पेस में आता हूँ और मैं इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ, तो सम अनदर गाय विद मोर मनी देन मी या कोई इस तरह वो आके मुझे टफ टाइम या कंपटीशन या कोई तो मुझे लगता है ये थोड़ा ना बिगर टर्म्स में डिसेंट्रलाइज भी हो रहा है, जिसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं कि अब जिस तरह हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बन रहे हैं, अब कंट्रीज वुड नॉट वांट कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में घुस गई हैं तो थिंग्स गेट मैनिपुलेटेड। तो इट्स गोइंग टू एंड अप इनटू अ स्टेट के जिसमें यूजर्स की डिसेंट्रलाइजेशन से निकल के नेशंस की डिसेंट्रलाइजेशन तक चीज़ें आ जाएं। और आई गेस दैट्स गोना बी, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जो होएगा। सही। पर थैंक यू आसिफ। वेलकम वेलकम। perfect. Sidra, you can ask now. Please, Sidra, unmute your mic. Assalamu alaikum, Asif. I hope I am audible. यस यस यू आर, वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने ये भी सुना है कि एजेंटिक एआई के थ्रू वी कैन कंट्रोल दिस माइनिंग, राइट? तो उसको अगर मुझे देखना है या मैं लर्न करना चाहती हूँ, तो डू यू हैव समवन जो या सम पीपल फ्रॉम यूट्यूबर और समथिंग लाइक दैट जिससे मैं लर्न कर लूँ ये सब कॉन्सेप्ट को? एजेंटिक एआई इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और थोड़ी सी ब्लॉकचेन, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नहीं, डोमेन। आई हर्ड कि उसके थ्रू हम इसको जो है ना वो केटर कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपना तमाम तर काम यूजिंग दैट एजेंटिक एआई ब्लॉकचेनिंग वगैरह को। मतलब आप बेसिकली माइनिंग करना चाहती हैं या कुछ, क्योंकि मैं शायद इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा। माइनिंग, हाँ माइनिंग करना चाहता। तो उसके लिए बहुत बहुत इजी चीजें हैं, बट देयर इज अ कॉस्ट टू इट। एक एंट्री कॉस्ट है, which is the biggest problem at the moment. I'll just provide you a brief, मतलब एक टेस्ट दे देता हूँ कि क्या क्या है। BTC की माइनिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन एक आम बंदे के लिए, बिकॉज आपके पीसीज कंप्यूटर्स पे आपका साल में शायद $1-2 ही कमाए, आम पीसीज वगैरह पे, इससे ज्यादा नहीं आप कमा सकते। if even if you solo mine, तो that is also, that's another topic. बट इथीरियम के केस में और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप एज अ स्टेक्ड माइनिंग कमा रहे हो, बट उसमें भी एंट्री कॉस्ट ये है ज्यादा है, कुछ टेक्निकल कॉस्ट होती है। बट देयर आर अदर सिनेरियोज जहां आप ना बेसिकली somebody else is doing mining और you can just provide your collateral। लाइडो के नाम से एक चीज है विच इज, जो इथीरियम का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो आपको कहता ही है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं या ज्यादा पैसे हैं, यू कैन गिव ऑल दैट हेडेक थिंग टू देम। अगर आप फाइनेंशियली देखा जाए, अगर आप एज अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई माइनिंग सम लोअर कॉइन्स या कोई ऐसी चेन्स जो अभी भी चीप हो। प्रॉब्ली आपको प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, बट यू कैन लर्न द होल फ्लो के हाउ टू रन अ माइनर एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसके साथ आप ज्यादा जब मशीन्स लगाएंगी तो डेफिनेटली आपका हैश रेट बढ़ जाएगा। बट माइनिंग इज अ वेरी कंपेरेटिव थिंग एट दिस टाइम। इफ यू वांट टू लर्न इट, YouTube would be, I guess, your best buddy in that. बहुत ज्यादा ऐसे हैं, हैश समथिंग था, हैश कैट था या हैश माइन था, भूल गया हूं मैं।
इट्स एक इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना हुआ है जो BTC की माइनिंग को बहुत इजी करता है। इथेरियम की माइनिंग के काफी चीजें हैं कि आपको वैलिडेटर सेटअप और इस तरह की चीजें भी सिखा सकते हैं। यूट्यूब इज रियली हेल्पफुल विद दैट। अब काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो यू विल इजीली गेट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ। Okay. Now we have Arsalan. Arsalan, please ask your question. अरसलान को मैं लोअर हैंड कर दूंगा। सही। अरसलान, नाउ यू कैन आस्क इट। हेलो वासिफ, कैन यू हियर मी? यस 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 आई कैन। अच्छा वासिफ भाई, ये तो एक रिमिक्स पे एक किस्म का टेम्पलेट है जिसको हमने एक सिंपल टोकन बना दिया। बट अब हम अगर टोकन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम स्टेकिंग रिवॉर्ड्स या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज लाना चाहें तो वो किस तरह होगा? क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी के भी मेरे ख्याल में वो होती है। अगर आप रिमिक्स से कॉन्टेक्ट करते हो ये वो, तो अगर हम इसको थोड़े से हायर लेवल पे लेके जाएं थोड़ा कस्टम, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे सीखा जाएगा? अच्छा, आई वुड से कि जो मैंने चीज यूज की है ना, दैट इज द मोस्ट सिक्योर, कि उसमें कुछ हमने किया ही नहीं चेंज ना। हमने एक सिंपल ERC-20 उठाया, उसको हमने अपना नाम पता दिया, ठीक है, सिंबल हमने चेंज किया और हमने डिप्लॉय कर दिया। ये ओपन जेपलिन है, बहुत ही ज्यादा ऑडिटेड कोड है ये, मल्टीपल मतलब, और ये बड़ा बैटल हार्डेंड कोड है टेक्निकली। लेकिन अगर आप जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें ना डिफरेंट टाइप्स आती हैं, टोकन्स की बड़ी वेरिएशन होती है। देयर इज दिस रिफ्लेक्टिव टोकन्स, डिविडेंड ट्रैकिंग टोकन्स, काफी ज्यादा मिक्स है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इस तरह के टोकन्स होने चाहिए जिसमें फीसेस कट रही हो और इस तरह की चीजें, इंटरनल फीसेस होती हैं, कुछ बाय बैक एंड लिक्विडिटी टाइप चीजें होती हैं। उस भी कि आप कोई एग्जिस्टिंग टोकन उठाएं कॉइन मार्केट कैप से या ये वो, ठीक है, मतलब आप सर्च कर लें कि यार मुझे ना लेट्स से कि फीसेस वाला टोकन चाहिए, और उसका जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो वेरीफाई किया हुआ है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के आप उसके सोर्स कोड में घुस जाए। आप उसके सोर्स कोड में घुस जाए, वहां से आपको कुछ ना प्रॉबली एक तो एक किस्म का वो चीज क्योंकि चलती हुई होगी, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा कि यार अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग जो गार्बेज है। तो आप वहां से इस चीज का अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि आपको ना पैटर्न्स नजर आने लग जाएंगे कि जो भी रिफ्लेक्टिव टोकन्स हैं उनका इस तरह का पैटर्न है, डिविडेंड टोकन का इस तरह का पैटर्न है, बाय बैक एंड बर्न का इस तरह का पैटर्न है। आपको वो पैटर्न्स मिलेंगे, उसकी वजह से आपको ना, आप 2-3 इस तरह के ये आइट्रेशन करेंगे ना, डिफरेंट टोकन्स निकालेंगे, आपको ना एक प्रोसेस समझ आ जाएगा कि यार अच्छा, ये आपको बेसिकली आपको कोड भी मिल जाएगा समवट। इट वोंट बी वेरी यूजफुल क्योंकि अगर आप उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी चलेगा, बट वहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा जहां से आपने एक बेंचमार्क करना है कि यार अच्छा, मैं इसमें ये ट्वीक करके देखता हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, थैंक यू। मतलब क्योंकि लॉजिक जो है टोकन की वो हमें समझ आ जाएगी कि हाउ यस इट्स वर्किंग। यस, आपको एक ओके, फुटप्रिंट थैंक यू। मिलेगा। हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम। Sarfaraz, please. Hello, Sarfaraz, please mute. Please unmute, sir. Let's then give the chance to Roy. बोथ आर अवेलेबल, अगर रॉय या सरफराज जो भी आप। Krishna Chandra. Can you hear me? आई कैन, बट Too much distortion, Roy.
Yeah, actually, sorry for that. I don't have any specific question right now. Just had a request because I'm traveling right now, and also don't wanted to miss this meeting. So just joined and couldn't get enough out of this session. As I'm still on the road, so just wanted to request if you can provide any recording to this session. So it would be quite helpful. Sure. Thank you, Ro. Oh, thank you. Sarfaraz, do you have any question or no? Still have like 10 minutes, yeah, so we can have more questions. Please ask Sarfaraz. Unmute your mic and ask. Don't know, he just raised the hand again and Okay, maybe he left the meeting. So all right, perfect. I think that's it for today's session. I guess we can take like 5 more minutes of One question more and question here. yeah. As so Please, Dr. Sohail, ask. Please, sir, go ahead. Can you hear me? Okay. Yes. So I just wanted to ask that if token preparation is so simple task, so why don't we have so many tokens from our developers in the market, and why we are not making so much money as big tokens are? So I just want to understand that. The process is very simple at times, but the token I just created, it's like a very entry level. This was important. अब इसका ये इस तरह कह लें कि this was the buzz thing in 2018, 2019. But this is like a class for an entry level thing कि आपको एक hands on taste मिल जाए और उसके बाद you can jump deeper into thing. एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था कि वो जो पूछ रहे थे कि थोड़े एडवांस टोकन्स, उनको मैंने इसीलिए गाइड किया कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आपने एक नेक्स्ट स्टेप था. तो देयर इज अनदर थिंग इन मेकिंग मनी थ्रू दीज टोकन्स, और ये कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स देयर इज अ टेक साइड टू इट एंड देयर इज अ मार्केटिंग एंड विजन साइड टू इट. So most of the projects, I guess, they lack the vision, or they're just here for quick money. I guess that is the reason that most people end up coming into the market and just leaving that. This could be a reason कि चीजें आसान है, but उसको एक steadfast vision नहीं होता चीजों के साथ. You raised your hand again. Do you have any more questions, Sohail? Yeah. I just wanted to comment. Yes, of course, there are lots of attributes of a token. So you rightly said. I was just curious to know your point of view. Of course, it's a very complex thing, not as simple as you just did it. Additionally, I just wanted to know another information that Binance and other exchange platforms are, as we know, they are not decentralized. They are centralized. But the tokens and the cryptos are decentralized. So how these two things are integrated, and how this decentralization makes it insecure. Centralization makes it insecure. ठीक है, तो I'll give you a very good example कि decentralization जो है ना, basically it's more like gold. Gold जो है ना आपका एक decentralized tool है. आप जेब में डाल लो, आप अपने पर्स में डाल लो, आप it's yours, bearer है basically, जिसके पास है उसका है. So what happens is कि if you put in your chunk of gold into a bank or something, और उस बैंक में चोर आ जाते हैं, that is the problem that is happening in centralized cases. कि होता ये है कि वो थोड़ा सा ना चीज़ों को ऑफ चेन पे भी रखते हैं. मतलब इस तरह का कह लें कि जो अभी हमने ये पूरा इटरेशन की है ना, that is completely decentralized. It is running costly. मतलब थोड़ा सा इसकी मेरी हर ट्रांजैक्शन पे कुछ मुझे कॉस्ट आ रही थी, बट विद द ईज ऑफ यूज के यार मेरा पैसा मेरे पास ही है, मेरे वॉलेट से कहीं आगे पीछे नहीं होता. तो दैट वाज थिंग ये डिसेंट्रलाइज.
अब सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज में यू डिपॉजिट योर मनी, इट्स लाइक अ बैंक, और वो ना आपका एक इंटरनल लेजर मेंटेन कर रही होती है, और व्हेन यू आस्क फॉर अ विथड्रॉ, देन वो इंटरनल मैनेजमेंट से देखते हैं कि अच्छा इसको लेट्स से कि शुरू में 100 डाले थे, फिर 80 हो गए, फिर 90 हो गए, फिर केम इनटू 150s, फिर उसके बाद ही मेड अ लॉस 50, तो एंड पे इसका 50 बैलेंस है। अब वो जो इंटरनल चीज है ना, दैट इज ऑल सेंट्रलाइज्ड और दैट इज नॉट ऑन चेन। तो अगर इफ दैट गेट्स लॉस्ट, डाटा लॉस्ट, दैट्स अनदर थिंग। अगर आपके उनके पास इन्वेंट्री में मिस हो जाता है कि लेट्स से कि यू नेवर ओन समथिंग, तो वो आपको विड्रॉ देंगे नहीं, कहेंगे हमारे पास आपके पैसे ही नहीं है। इस तरह की कुछ चीजें। फिर एक हनी पॉट का कॉन्सेप्ट होता है कि इतना ज्यादा पैसा एक ही जगह एक पॉइंट पे पड़ा होता है, तो उसमें अगर एक सिंगल अटैक होता है, विच इज क्वाइट कॉमन, पे पीछे हुआ भी है, बायबिट का एक मसला बना था, बायबिट था या कोई और था, माउंट गॉक्स थी, FTX थी, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस दैट हैव गॉन रोग, और फिर पीछे लोग भागते रहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज केस में ना दिस इज नॉट इट, मतलब उसमें ना आपका कोई बंदा नहीं इन्वॉल्व, इट्स मोर लाइक कोड। 1+1 आप 1000 सालों के लिए भी कैलकुलेटर पे करते रहेंगे तो इट विल टर्न इनटू 2, वो आपको कोई 3 या 4 या कुछ और नंबर नहीं देगा। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट यही है कि वो लॉजिक आपकी उस पे आप यू ट्रस्ट द कोड, बेसिकली ये इसका फंडामेंटल रूल भी यही है कि कोड इज द लॉ। तो इस तरह का फर्क है। सेंट्रलाइजेशन में ब्लॉकचेन इनहेरेंटली नहीं करप्ट होती, बट उसके इर्द गिर्द इट्स लाइक अ वेब अराउंड इट, और उसमें ना क्रैक्स और लीक्स आते हैं। I hope that If answers. someone else is, yeah, thank you very much. If someone else is not, Okay, so Vasim left. Let's wrap it up. Last question. Ahmed Raza is asking, if I deploy my token smart contract today, but need to add features later, what are the secure approaches for upgradability, and how do I avoid risk like proxy exploit vulnerabilities? Okay, got it. So basically, the first thing is that what we use is not a proxy. I did not wanted to use a proxy, that because it makes things to understand a bit more difficult. So that is the reason I did not use the proxy. अब मेरा ये contract upgradable नहीं है. There's these मतलब set pattern proxies हैं जो UPS के नाम से है, transparent है, वो भी audited हैं, they're pretty good. और उसमें भी ना डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो यू कैन अपग्रेड इट लेटर ऑन, बट उसमें कुछ केवियाट्स होती हैं कि आपने स्टोरेज को करप्ट नहीं करना होता। मतलब लेट्स से कि अगर आपने एक चीज स्टोर वेरिएबल बना ली है, तो आप उसके दो चीजों के बीच में आप सैंडविच नहीं करोगे। कुछ इस तरह की कुछ लॉज है। जो अपग्रेडेबिलिटी को पढ़ना शुरू करेगा, ही प्रॉब्ली स्टम्बल इनटू दोस टेरिटरी, और उनको वो आइडिया हो जाएगा। वो चीजें होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप हनी पॉट ना बनाओ अपने प्रॉक्सीज को, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि डेटा उसके ऊपर मतलब फंड्स उसके ऊपर ना स्टोर होए, रादर किसी थर्ड पार्टी में हो जाए या किसी और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। प्रॉक्सी एक्सप्लॉइट होता है, but if you're using the right tools to मतलब make things, मतलब आपका stepping point it's good, मतलब आप you're not using unaudited code, और आपका stepping point audited हो, तो आपको it helps you in the longer run, मतलब फिर आप you can do that. So I guess we also have our time ended. So चले मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ तैमूर का, उसके बाद विल जस्ट रैप इट अप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं क्या नाम है फास्ट यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का इतना कुछ खास नहीं पता। तो फ्रॉम एज अ बिगिनर पर्सपेक्टिव मैं ब्लॉकचेन डेवलपर किस तरह बन सकता हूँ, ये वेब3 में किस तरह स्टार्ट ले सकता हूँ अपना? Web3 इज अ जर्नी। मेरा अपना इस तरह का जर्नी था कि मैंने YouTube से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा,
Web3, I guess the best thing about Web3 is कि आप इस स्पेस के अंदर रहें, जिस तरह ये एक सेमिनार था, मे बी अटेंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और उसके बाद ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ना इस पे टेस्ट नेट्स हैं, यू डोंट हैव टू यूज योर ओन मनी, आप टेस्ट नेट्स कर लें. आई विल जस्ट नेम सम. हॉलेस्की अभी इथेरियम का बेस का टेस्ट नेट है, आर्बिट्रम 1 का टेस्ट नेट है, इन सब के ना टेस्ट नेट्स हैं, तो यू यूज दोस टेस्ट नेट्स. बीएससी का टेस्ट नेट बड़ा स्टेबल है, वैसे वो यूज कर सकते हैं आप. बीएससी का टेस्ट नेट आप यूज करें, ठीक है, आपके कॉस्ट भी नहीं आएगी, और एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कुछ चीज बनाएं. और द बिगेस्ट हेल्प इन ब्लॉकचेन स्पेस इज के हमारा ना जो सोर्स कोड है ना, वो काफी आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होता है. So I guess that is where you can start your journey. Try finding what's happening. Like कोई पुराने स्ट्रक्चर से शुरू कर लें, या YouTube definitely again. उनके बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, फिर एडवांस, फिर उससे एडवांस, एंड फिर वो ऑरेकल्स और क्रॉस चेन और काफ़ी चीज़ें. तो इट्स अ स्टेप, बट इट्स कंपैरेटिवली इजी क्योंकि अब रिसोर्सेज हैं काफी. तो यू जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, टेस्टनेट पे डिप्लॉय करें, उनसे इंटरेक्ट करें, आपको खुद पता लग जाएगा उसमें एरर्स हैं नहीं हैं, तो उससे आप काफी सीखेंगे. I guess Perfect. Thank you so much. I guess That's it. Time is over. Yes. Thank you so much, Vasif, and all of you for joining and participating. We will soon plan something else together, and we'll let you know, guys. Thank you once again. Thank you, everyone. It was very nice having you guys. Or thank you. Bye bye. Allah Hafiz.